हे एवरीवन, वेलकम टू द न्यू क्लास ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की बात करें तो इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन एजुकेशन प्रोसेस। और ये जो डिफरेंट थ्योरीज है इंटेलिजेंस की, ये हेल्प करती हैं टीचर को टू यूज़ डिफरेंट मेथड्स इन टीचिंग, और साथ ही स्टूडेंट को हेल्प करती हैं टू इन्वॉल्व इन लर्निंग प्रोसेस। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी। स्पीयरमैन का पूरा नाम था चार्ल्स स्पीयरमैन, ओके। और इन्होंने अपनी थ्योरी कब दी थी? 1904 में। इन्होंने क्या किया है, टू फैक्टर्स दिए इंटेलिजेंस के, जिसमें फर्स्ट फैक्टर है जी फैक्टर एंड सेकंड एस फैक्टर। जी फैक्टर को हम बोलेंगे जनरल एबिलिटी या कॉमन एबिलिटीज़, और एस फैक्टर क्या हो गया? स्पेसिफिक एबिलिटीज़। जी फैक्टर क्या है? इनबॉर्न एबिलिटीज़ हैं। जितना अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन, जितना ज़्यादा जी फैक्टर होगा, जनरल एबिलिटीज़ होंगी, उतना ही इंडिविजुअल क्या होगा? सक्सेसफुल होगा अपनी लाइफ में। और स्पेसिफिक एबिलिटीज़ क्या होगी? हम कहाँ से एक्वायर करेंगे? इन्वायरमेंट से। जैसे कि क्या करता है, कोई पेंटर है, कोई सिंगर है, ओके, ये क्या आ गई उस इंडिविजुअल की स्पेसिफिक एबिलिटीज़। और स्पेसिफिक एबिलिटीज़ क्या करती हैं? एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करेंगी, एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगी। फॉर एग्जांपल, आप बहुत अच्छे सिंगर भी हो, पेंटर भी हो, बट ये दोनों एबिलिटीज़ क्या कर रही हैं? एक दूसरे की हेल्प नहीं कर रही हैं किसी एक एबिलिटी को बेटर बनाने में, ओके। और जो जनरल एबिलिटीज़ हैं वो क्या है? एक तरह का ग्रुप ऑफ एबिलिटीज़ हैं। और ये जो स्पेसिफिक एबिलिटीज़ हैं, ये क्या करती हैं? जनरल एबिलिटीज़ में हेल्पफुल रहती हैं। जनरल एबिलिटीज़ क्या होगी? जैसे आप क्या हो, ये इनबॉर्न है, ओके, जेनेटिकल हैं। जैसे जन्म से कुछ बच्चे क्या है, कुछ बच्चों का मैथ्स बहुत अच्छा होता है, ओके, तो वो क्या है? उसकी इनबॉर्न एबिलिटी है, जनरल एबिलिटी है, ओके। तो वो क्या हो सकता है? फ्यूचर में जाके बहुत अच्छा इंजीनियर या मैथमेटिशियन बन सकता है, ओके। तो वो इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, किसकी वजह से? इनबॉर्न एबिलिटीज़ की वजह से, मतलब जनरल एबिलिटी की वजह से, ओके। और क्या किया? अपनी फील्ड में किसी ने बहुत अच्छा काम किया, वो किसकी वजह से? ड्यू टू स्पेसिफिक एबिलिटीज़, ओके, क्योंकि उन्होंने इन्वायरमेंट से क्या किया? हमने कुछ और एक्स्ट्रा एबिलिटीज़ गेन की, तो वो कौन सी होती हैं? स्पेसिफिक एबिलिटीज़ हो गई, ठीक है। तो जी फैक्टर हो गया। सेकंड कौन सा फैक्टर हो गया? एस फैक्टर हो गया। किसने दी थी ये थ्योरी? स्पीयरमैन ने। कब दी थी? 1904 में दी थी, ठीक है। नेक्स्ट है गिलफोर्ड्स मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। गिलफोर्ड ने क्या किया था? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस दिया था, जिसमें फर्स्ट क्या आ गया? कंटेंट आ गया, देन मेंटल ऑपरेशन, देन प्रोडक्ट आ गया, ओके। गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या था कि जो हर इंडिविजुअल है, हर बच्चा है, वो क्या है? उसमें डिफरेंट एप्टीट्यूड्स होते हैं, उसमें डिफरेंट इंटेलिजेंस होती हैं। इसीलिए इन्होंने क्या किया था? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस दिया था, जिसकी क्या है? डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अगर टोटल डायमेंशंस की बात करें तो टोटल इन्होंने कितनी दी थी? 150 डायमेंशंस हो गई, ओके। और फिर बाद में ये इंक्रीज होती गई, अब कितनी पहुंच गई है? 180 तक, ओके। जैसे कंटेंट की बात करें तो कंटेंट में क्या आ जाएगा? डिफरेंट कैटेगरीज आ जाएंगी। वैसे ही मेंटल ऑपरेशन में भी डिफरेंट कैटेगरीज आ जाएंगी। अगर ऑपरेशन की बात करें तो इसकी कैटेगरीज क्या आ गई? जैसे कोग्निशन हो गया, मेमोरी हो गया, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन हो गया, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन हो गया, एंड इवेल्युएशन हो गया, ओके। ये क्या है? डिफरेंट कैटेगरीज हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है याद रखने वाला कि गिलफोर्ड ने क्या किया था? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिया था, जिसमें क्या चीज़ें आ गई? कंटेंट आ गया, ऑपरेशन आ गया, एंड प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, ओके, किसने दी है? गार्डनर ने दी थी। और क्या नाम है? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। गार्डनर के अकॉर्डिंग क्या था कि हर बच्चे में क्या होती हैं? डिफरेंट एबिलिटीज़ होती हैं। और हमारे में केवल एक एबिलिटी नहीं होगी, बल्कि क्या होगा? ग्रुप ऑफ एबिलिटीज़ होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी बोलते हैं, ओके। तो इन्होंने क्या दी थी? 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दी थी, ठीक है। और इनके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर हमारा माइंड कहीं से डैमेज होता है, उसका मतलब क्या हुआ? कि एक टाइप की इंटेलिजेंस का डैमेज होना, ठीक है। अब क्या है? जो इंटेलिजेंस है वो कितनी हो गई है? 10 टाइप्स की इंटेलिजेंस है। बट अगर आपको ऑप्शन में मिलता है 8 होता है आपके ऑप्शन में, तो आप क्या चूज़ करोगे? 8 चूज़ करोगे, ओके। तो गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है, जिसमें कितनी टाइप्स की इंटेलिजेंस दी है उन्होंने? 8 टाइप्स की, ओके। और उनके अकॉर्डिंग क्या था कि हर बच्चे में डिफरेंट टाइप की एबिलिटीज़ होती हैं, और ये क्या होती हैं? मल्टीपल होती हैं। और माइंड का डैमेज होना, किसी एक पार्ट का, मतलब किसी एक टाइप की इंटेलिजेंस का डैमेज होना,
ओके। सबसे पहले आती है काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस क्या है? एक तरह की स्पेसिफिक एबिलिटीज़ है, जैसे कि फ्लेक्सिबल बॉडी मूवमेंट्स। फॉर एग्जांपल कौन कौन से लोगों में हो सकती है? जो एथलीट होते हैं, सर्जन होते हैं, डांसर होते हैं। ओके, इनमें किस टाइप की इंटेलिजेंस होगी? काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। मतलब क्या है, हर बच्चे में क्या होगी? ये ए टाइप की इंटेलिजेंस होगी, बट क्या होगी, किसी में कोई इंटेलिजेंस जैसे काइनेस्थेटिक है ज़्यादा होगी, जैसे एथलीट हैं, सर्जन हैं, डांसर हैं। ओके, जो क्या कर सकते हैं? काइनेस्थेटिक का मतलब अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबली मूव कर सकते हैं, जैसा कि एथलीट करते हैं, डांसर करते हैं, सर्जन करते हैं। सर्जन किस तरह? उनको क्या करना होता है? अपनी उंगलियों का प्रॉपर यूज़ करना होता है। उनकी जो मूवमेंट है वो एकदम एग्जैक्ट और फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ओके, ये क्या आ गई? काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। उसके बाद आती है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में क्या चीज़ आएगी? स्ट्रॉन्ग प्लानिंग। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी प्लानिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे कि साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट को क्या करना होता है? अपने पेशेंट को के माइंड को क्या करना होता है? अच्छे से जांचना होता है। ओके, उन्हें पता लगाना होता है कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो उनकी उसको क्या ज़रूरत पड़ती है? स्ट्रॉन्ग प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो वो क्या रिच हैं? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस रिच हैं। ठीक है। फिर आती है थर्ड टाइप की लॉजिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल इंटेलिजेंस में क्या होगा? मतलब स्ट्रॉन्ग एप्टीट्यूड या लॉजिक। ओके, जैसे कि मैथमेटिशियन होते हैं, फाइनेंशियल होते हैं। ओके, जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है, मतलब वो क्या है? वो स्ट्रॉन्ग लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, उनमें क्या है? ज़्यादा लॉजिकल इंटेलिजेंस है। ठीक है। नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की बात करें तो ये किससे रिलेटेड है? लैंग्वेज से रिलेटेड है। स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी होगी, अच्छी लैंग्वेज होगी, जैसे कि कौन होते हैं? राइटर होते हैं, कंटेंट डेवलपर होते हैं। अगर उनकी क्या होगी? लैंग्वेज पे कमांड होगी, अच्छी वोकैबुलरी होगी, तभी वो अच्छा कुछ लिख सकते हैं। ओके, तो उनमें किस टाइप की इंटेलिजेंस हुई? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हुई। ओके, उसके बाद आता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस मतलब म्यूजिक से रिलेटेड है, रिदम मेलोडी की जिनको अच्छी नॉलेज है, जैसे कि सिंगर हो गया, म्यूजिकल कंपोजर हो गया। ओके, फिर आता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ओके, इंटरपर्सनल में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स होगी। ठीक है, जैसे कि जो लोग पब्लिक रिलेशंस में हैं या जर्नलिस्ट हैं। ओके, क्योंकि क्या है, उनको सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी बहुत अच्छी हैं, अच्छे से वो बोल पाते हैं, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं, दूसरों के लिए काम कर पाते हैं। तो उनमें ज़्यादा क्या है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। फिर आता है नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस, जिनको क्या है? स्ट्रॉन्ग नॉलेज है प्लांट्स की, क्लाइमेट की, एनिमल्स की, जैसे कि बॉटनिस्ट हो गए या वेटनरी डॉक्टर्स हो गए। उनमें क्या इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी? नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी। फिर लास्ट आती है स्पेशियल इंटेलिजेंस। स्पेशियल इंटेलिजेंस में क्या होगी? स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन कर पाते हैं जो लोग, जैसे कि पेंटर और बिजनेसमैन हो गए। ओके, बिजनेसमैन कैसे कि अगर कोई बिजनेसमैन है, उसको क्या करना है? कोई बिजनेस करना है तो उसके पहले उसको प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसको इमेजिनेशन करनी पड़ेगी कि अगर मैं इस तरह से काम करूँगा तो आगे जाके मुझे प्रॉफिट हो सकता है। ओके, उस चीज़ को पहले उसको इमेजिन करना पड़ेगा। तो ये क्या है? स्पेशियल इंटेलिजेंस है, जो क्या कर सकते हैं लोग? स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन कर सकते हैं। ओके, तो गार्डनर के अकॉर्डिंग क्या था? हर पर्सन में, हर इंडिविजुअल में ये मल्टीपल इंटेलिजेंस मतलब ए टाइप की इंटेलिजेंस होती हैं, बट क्या है, किसी पर्सन में कोई एक टाइप बहुत अच्छा होता है और कोई एक टाइप बहुत कम होता है। ओके, इसीलिए हम लोग क्या, कई लोग क्या होते हैं, दो चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं, चार चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं। कई लोग क्या होते हैं, सिर्फ एक चीज़ में बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, जैसे कोई बहुत अच्छा डांसर भी है, साथ में बहुत अच्छा सिंगर भी है। ठीक है, कोई लोग क्या हैं, बहुत अच्छे इमेजिनेशन भी कर पाते हैं, बहुत अच्छा लॉजिक भी लगा पाते हैं, बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, बहुत अच्छे डांसर भी हैं। तो मतलब क्या है, उनमें ये सारी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, तो ये क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी गिवन बाय गार्डनर। ओके, और कितने टाइप्स हैं? 8 टाइप्स। उसके बाद आता है स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट। ओके, क्या है ये टेस्ट? आईक्यू फॉर्मूला की बात की है। आईक्यू कितना हो गया? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। जो मेंटल एज है उसको हम किस तरह निकालेंगे, और क्रॉनिकल एज कौन सी होती है? क्रोनोलॉजिकल एज हुई जो आपकी एक्चुअल एज है, जैसे आप कितने हो, 20 साल के हो, तो क्रोनोलॉजिकल एज हुई आपकी 20। ओके, और मेंटल एज क्या हुई?
जैसे कोई बच्चा है 5 साल का और उसको कोई क्वेश्चन दिया सॉल्व करने का, जैसे 4th क्लास का क्वेश्चन दे दिया, ओके, और बच्चा किस क्लास में है, 5th क्लास में, तो क्या करेगा, अगर वो बच्चा उसको सॉल्व कर पाता है तो उसकी मतलब मेंटल एज कितनी होगी, 4th क्लास जितनी होगी, ओके। और अगर कोई बच्चा ऐसा है 10 साल का है और वो 12 साल वाले बच्चे का क्वेश्चन भी सॉल्व कर पा रहा है तो उसकी मेंटल एज कितनी होगी, 12 ईयर्स होगी, ठीक है। तो इस तरह हम क्या निकाल सकते हैं, मेंटल एज निकालते हैं, ओके। और आईक्यू निकालना हो तो मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज करेंगे इनटू 100 करेंगे, ओके। जो एल्फ्रेड बिनेट थे उन्होंने सबसे पहले मॉडल इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था, ठीक है। और अगर हम बात करें आगे आईक्यू की तो सबसे पहले सजेस्ट किसने किया था, स्टैन और कोहलमैन ने किया था इन 1912 में, ओके। और यूज़ किसने किया था, टर्मर ने किया था, कहाँ पे, स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल में, ओके। कब किया था, 1916 में, ठीक है। तो स्टर्न ने जो आईक्यू फार्मूला दिया है वो कब दिया था, 1912 में दिया था, ओके। और आईक्यू की बात सबसे पहले किसने की थी, स्टर्न एंड कोहलमैन ने की थी, बट इसका यूज़ किसने किया था, टर्मन ने किया था, कब किया था, 1916 में किया था। और अगर सबसे पहले हम मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करें तो ये किसने दिया है, एल्फ्रेड बिनेट ने दिया है, कब दिया था, 1905 में दिया था, ठीक है। कब दिया था, 1905 में, ठीक है। ये चीज़ें आप कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जो याद रखनी है कि सबसे पहले जो इंटेलिजेंस टेस्ट है किसने दिया था, बिनेट ने दिया था, 1905 में दिया था। उसके बाद जो स्टर्न और कोहलमैन थे उन्होंने सबसे पहले आईक्यू को सजेस्ट किया था 1912 में, और जो टर्मन थे उन्होंने स्टैनफोर्ड बिनेट रिवाइज स्केल में इसका यूज़ किया था, किसका, आईक्यू का, कब, 1916 में, ओके। और मेंटल एज बता दी किस तरह निकालनी है कि 5 साल का बच्चा है, अगर वो 4 साल के बच्चे का क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है तो उसकी एज कितनी है, मेंटल एज हुई 4। अगर वो 6 ईयर वाले बच्चे का क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है तो उसकी मेंटल एज कितनी हो गई, 6 हो गई। और क्रॉनिकल एज कितनी है, 5 ईयर्स है। और आईक्यू निकालना है तो मेंटल एज कितनी हो गई, 6/5 इंटू 100 करके हम उसका क्या निकाल सकते हैं, आईक्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आईक्यू क्लासिफिकेशन। ये जो आईक्यू क्लासिफिकेशन है किसने दी है, टर्मन ने दी है इन 1916, ओके। उनके अकॉर्डिंग क्या था, जब आईक्यू की बात करें जिसका होगा 140 एंड अबव, वो क्या होंगे, जीनियस और नियर जीनियस होंगे। अगर इसका आईक्यू है 120 to 140 तो वो क्या होंगे, वेरी सुपीरियर इंटेलिजेंट। वैसे 110 to 120 के बीच वाले क्या होंगे, सुपीरियर इंटेलिजेंट होंगे। 90 to 110 वाले क्या होंगे, नॉर्मल और एवरेज इंटेलिजेंस होंगे, ओके। 80 एंड 90 के बीच वाले क्या होंगे, लो एवरेज होंगे। देन 70 to 80 क्या होंगे, बॉर्डर लाइन वाले होंगे। और बिलो 70 क्या होंगे, जिनमें किसी टाइप की मेंटल रिटार्डेशन होगी या मेंटल डिसेबिलिटी होगी, वो क्या होगा, उनका आईक्यू लेवल बिलो 70। और हमें पता है कि हमें आईक्यू किस तरह निकालना है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 करके हम निकाल सकते हैं। मतलब मेंटल एज के लिए आपको क्या करना है, किसी बच्चे को क्या करना है, 5 ईयर वाले या 6 ईयर 7 ईयर वाले, इस तरह आपने क्या कर देना, उनको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने को देना है। अगर उन्होंने कर दिया तो क्या होगी उनकी मेंटल एज, जैसे 5 ईयर वाला कर दिया तो मेंटल एज होगी 5 ईयर, 6 ईयर वाला कर दिया तो मेंटल एज होगी कितनी, 6 ईयर। अगर नहीं कर पाए, आपने 2 ईयर वाला दिया वो कर पाए तो उनकी मेंटल एज कितनी हो जाएगी, 2 ईयर्स, ओके। इस तरह हम क्या निकाल लेंगे, आईक्यू। और वहाँ से हमें पता लग जाएगा कि बच्चा क्या है, जीनियस है, सुपीरियर है, लो एवरेज है, बॉर्डर लाइन है, ये किसी टाइप की मेंटल रिटार्डेशन है, ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कि क्वेश्चन का किस तरह का पैटर्न रहता है। तो सबसे पहले देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय गार्डनर। गार्डनर कितनी टाइप्स की इंटेलिजेंस दी है, 9, 8 या 6। हमें पता है गार्डनर क्या दी थी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी। और कितने टाइप्स की इंटेलिजेंस की बात की उन्होंने, 8 टाइप्स, ओके। यहाँ पे अगर 8 ना हो कि 10 होता तो आप क्या चूज़ कर सकते थे, 10 चूज़ कर सकते थे। बट ऑप्शन में 8 भी है, 10 भी है, तो आपको क्या चूज़ करना है, 8 आंसर चूज़ करना है, ओके। उसके बाद आता है हु गेव जी फैक्टर। जी फैक्टर किसने दिया था, गिलफोर्ड ने दिया था, गार्डनर ने दिया था, या स्पीयरमैन ने दिया था। तो हमें पता है जी फैक्टर कहाँ से लिया गया है, 2 फैक्टर थ्योरी से। और 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी है, स्पीयरमैन ने दी है, जिसमें एक फैक्टर क्या है, जी फैक्टर है, एंड दूसरा फैक्टर क्या है, एस फैक्टर है, ओके। और गिलफोर्ड ने क्या दिया था, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस दिया था। और गार्डनर ने क्या दी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जिसके टाइप कितने हैं, 8 टाइप्स।
थर्ड क्वेश्चन है द क्लास टीचर ऑब्जर्व राघव इन हर क्लास प्लेइंग मेलोडियस सेल्फ कंपोज म्यूजिक ऑन हिज कीबोर्ड। ओके, क्या ऑब्जर्व कर रही है टीचर कि जो राघव है क्लास में क्या प्ले कर रहा है, खुद का बनाया हुआ कंपोज किया हुआ म्यूजिक प्ले कर रहा है अपने कीबोर्ड पे। द क्लास टीचर थॉट दैट राघव सीम टू बी हाई इन डैश इंटेलिजेंस। तो टीचर ने क्या सोचा कि जो राघव है वो कौन सी इंटेलिजेंस में हाई है, कौन सी इंटेलिजेंस उसमें ज़्यादा है, काइनेस्थेटिक, म्यूजिकल या नेचुरलिस्ट। तो जब हम म्यूज़िक की बात करते हैं, मेलोडी या रिदम की बात करेंगे, तो वो कौन सी टाइप की इंटेलिजेंस होती है, म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। तो मतलब राघव क्या है, हाई है इन म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये मैंने पैटर्न बता दिया। इस टाइप का और भी ऐसा ही कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि थ्योरेटिकल थोड़ा घुमा के। तो आपको पता होनी चाहिए पहले तो डिफरेंट जो इंटेलिजेंस के टाइप्स हैं उनके नाम पता होने चाहिए, फिर उनकी क्या होने चाहिए, उनके जो ट्रेड्स हैं या क्वालिटीज़ हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि काइनेस्थेटिक में क्या आता है, म्यूजिकल में क्या आता है, नेचुरलिस्ट में क्या आता है। इसी बाकी टाइप की हैं जैसे इंट्रापर्सनल हो गया, इंटरपर्सनल हो गया। ठीक है, ये हैं कुछ टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये थी डिफरेंट टाइप्स की इंटेलिजेंस थ्योरी जो क्या है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो जैसे कोई बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है तो वो टीचर के लिए भी हेल्पफुल रहता है उसको कुछ नई चीज़ सिखाना। ओके, तो इसीलिए जो इंटेलिजेंस थ्योरी है ये लर्निंग प्रोसेस में क्या है, इम्पॉर्टेंट है और हेल्प भी करती हैं टीचर की भी, साथ में स्टूडेंट की भी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर न्यू वीडियोज़।